नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल ट्रम्प साहब के एक फैसले ने पूरे बाजार की धज्जियां उड़ा दी। इनफैक्ट पूरे मार्केट में तो अपने भारतीय बाजार में आपको गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो बाजार बचा हुआ है या बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज मंथली एक्सपायरी है। और मंथली एक्सपायरी किसी भी इवेंट से ज़्यादा वेटेज रखती है क्योंकि उसमें ना डेटा होता है, उसमें लोगों की पोजीशन बनी होती है। अब वो पोजीशन जब तक कट या फिर ऐड नहीं होगी ना तब तक वो मार्केट को रोक के रखेगी। तो एक्सपायरी की अपनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए आप बाजार को अच्छा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई। नैस्डैक 2% क्रैश हो गया, S&P 500, रसल 2000 मोर देन 1% टूट गए। ब्रॉडर एशिया में भी देखें तो ज़्यादातर बाजार लाल निशान में है। और यूरोप की बात करें तो अभी वो भी ओपन हो चुके हैं। एक बार यूरोप के बाजार की तरफ नज़र डाल लेते हैं कि कैसा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच में जो ट्रम्प साहब ने किया है उससे ऑटो क्षेत्र में बड़ी परेशानी आ टूटी है और टाटा मोटर्स का शेयर आज निफ्टी का टॉप लूजर है। अब टाटा मोटर्स के निवेशक ऑलरेडी बड़े दिक्कत में है, परेशानी में है, क्योंकि स्टॉक ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका है और अब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत बढ़ते हुए दिख रही हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। सबसे पहले हुआ क्या है? हुआ यह है कि ट्रम्प साहब ने कहा कि भैया जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी थी उस पर कल उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि ऑटो पे 3 अप्रैल से 25% का टैरिफ लागू हो जाएगा। जो भी यूएस में ऑटो पूरी की पूरी गाड़ी भेज रहा है या ट्रक भेज रहा है या फिर ऑटो कंपोनेंट्स, यानी कि बिल्ट व्हीकल है पूरा का पूरा फुल्ली या फिर ऑटो कंपोनेंट्स हैं, दोनों पे 25% का टैरिफ लगेगा। अब अगर टाटा मोटर्स की बात करें, ये शेयर हो गया आज क्रैश। कंपनियां तो और भी हैं लेकिन टाटा मोटर्स ही क्यों ज्यादा टूटा, इस पर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टाटा मोटर्स की बात करें दोस्तों तो करीब आज 5.5% नीचे है, 669 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 661 का आज इसने लो लगाया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लो से 1% रिकवरी जरूर है, लेकिन डे लो के पास ही मान लीजिए क्योंकि सुबह से फ्लैट कारोबार हो रहा है। एक बार इस स्टॉक के वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। 2.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए हैं इस शेयर में। 2.5 करोड़ शेयर्स, एवरेज वॉल्यूम में देख पा रहा हूं 1 करोड़ या 90 लाख शेयर्स का है, तो उससे तो लगभग 2.5 गुना शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। अभी 1:30 बज रहा है। अब एक्चुअली में ना टाटा मोटर्स की JLR जैगुआर लैंड रोवर जो है इनका बहुत बड़ा बिजनेस है अमेरिका में। इनफैक्ट इतना बड़ा है कि JLR जो पूरी दुनिया में बिकती है उसमें 1/3 तो अमेरिका में ही बिकती है। यानी कि अगर 9 गाड़ियां बिक रही हैं JLR की, JLR क्या है, जैगुआर लैंड रोवर, इनकी 9 गाड़ियां अगर बिक रही हैं तो 3 तो अमेरिका में बिक रही हैं, यूएस में। तो JLR का बड़ा मार्केट है यूएस में, ठीक है। वो डिस्टर्ब होगा इससे, उसकी वजह से टाटा मोटर्स का शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। अब एक बार डिटेल्स पढ़ते हैं। टाटा मोटर्स शेयर स्लम्प 6% ऑन ऑटो इंपोर्ट्स टैरिफ बाय ट्रम्प। शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, द पेरेंट कंपनी ऑफ JLR एंड मैन्युफैक्चरर्स of passenger and commercial vehicle fell as much as 6% on Thursday, 27th March, after US President Donald Trump announced that he would impose 25% tariff on automobiles that are not made in the US. These tariffs will take effect on 2nd April, the day Trump also declares reciprocal levies on the countries, the specifics of which are still unknown. The United States is a major market for JLR, with about 1/3 of its sale in 2024 comes from North America, primarily in the US. JLR's fiscal 2024 annual report sales stated that 22% of its entire revenue come from US. तो लगभग 22% रेवेन्यू यूएस से आया है और सेल की बात करें तो 1/3% नॉर्थ अमेरिका से ही आती है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स का शेयर क्रैश हुआ है। ये सारी कहानी तो वो हो गई जो आपको शायद पता चल गया हो या नहीं भी पता चला हो तो अब चल गया होगा कि भैया इसलिए गिरा है। लेकिन सवाल ये कि गिर तो गया, आगे क्या करना है वो बताओ। अब चलिए अब उस पे आते हैं दोस्तों। एक्चुअली में JLR की बात करें या पूरे ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, भारत के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम है। जो भी अमेरिका में गाड़ियां नहीं बन रही हैं और बिक रही हैं उन सब पे टैरिफ आ गया है, तो सबके लिए दिक्कत है। ऐसा नहीं है टाटा मोटर्स टूटा है, टेस्ला तक टूटा है, क्योंकि टेस्ला भी दूसरी कंपनियों से ऑटो कंपोनेंट इंपोर्ट करता है, खरीदता है। अब उसके लिए भी महंगा हो गया सामान खरीदना। तो ये पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए ही प्रॉब्लम हुई है, आप ये मान लीजिए। और अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि उनके कंज्यूमर्स को चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है जी।
अब इसकी वजह से आई थिंक ये तो होगा नहीं कि टाटा मोटर्स जाएगा JLR का प्लांट यूएस में डालेगा, ऐसा तो मुश्किल ही लग रहा है। टाटा मोटर्स ज़्यादातर अपने जो हैं वो यूरोप में उनकी गाड़ियाँ बनती हैं और वहाँ फिर इंपोर्ट करी जाती हैं यूएस में। अब यूरोप से जाएंगी या चाइना से आएंगी तो फिर उनको दिक्कत है ही है। तो यही सारी चीज़ें जिसकी वजह से टाटा मोटर गिर गया है। अब टाटा मोटर्स के शेयर में क्या करें, देखो टाटा मोटर्स का शेयर 750 पे भी उतना ही अच्छा लगता था, 800 पे भी उतना ही अच्छा लगता था और 650 पे भी उतना ही अच्छा लग रहा है। मैं आपके साथ काफ़ी बार कहता हूं कि हमें नहीं पता शेयर कितना गिरेगा या कितना बढ़ेगा, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कंपनी इस भाव से ठीक है या खराब, अच्छी है या खराब है, यही हम चेक कर सकते हैं। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो 650 या 670 रुपये पे अगर आप कह रहे हो भाई कंपनी खराब है, तो किस बेस पे कह रहे हो मुझे नहीं पता। फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ का और कंपनी की सेल है 4.5 लाख करोड़ की एक साल की। कंपनी के प्रॉफिट 30-32 हज़ार करोड़ के हैं। 5 साल में 6 साल में तो कंपनी इतना प्रॉफिट बना के खड़ा कर देगी अगर करंट के हिसाब से ही चलती रही तो, बट उतना नहीं चलेगी क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट फिर भी अगर आप देखें तो 7 टाइम्स के पीई पे है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 के पीई पे हो जाएगा अर्निंग्स घटने की वजह से, 12 के पीई पे हो जाएगा, 15 के पीई पे हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक सस्ता ही तो है। 15 के पीई पे कौन सी कंपनी खराब मतलब महंगी हो जाती है मुझे बताओ आप। ईवी में भारत में सबसे बड़ी मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है, मार्केट कैप तो गलत वर्ड होगा, मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है, ठीक है, अभी तक तो है। JLR वहाँ महंगा हो रहा है लेकिन डिमांड में तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है, मैनेजमेंट तो कह रहा है कि JLR की डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आप और देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स में भारत में टॉप प्लेयर है। तो टाटा मोटर्स जैसा दिग्गज अगर आप 10-12 के पीई पे आपको महंगा लग रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि फिर सही डिसीजन होगा, हमारा आपका व्यू ही मैच नहीं कर रहा। अब वो एक अलग केस है कि भैया 670 वाला 600 हो जाएगा, वो मेरे को भी नहीं पता, वो किसी को नहीं, वो कंपनी को भी नहीं पता। तो आप एज अ इन्वेस्टर अगर 5 साल तो 3 साल 5 साल का व्यू रखते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको घबराना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यू 3 महीने का है तो फिर तो आप प्राइस एक्शन के बारे में ही ज़्यादा देखो फिर तो, क्योंकि फिर आपको कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने क्या है, 1 क्वार्टर होता है, समझ रहे हो। तो फिर तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फिर जो स्टॉक में रिसेंटली मेरे को लगता है लो लगे थे 619 के, वो ब्रेक हो सकते हैं अगर इसने स्टॉक ने 655 का लेवल ब्रेक करा तो। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।